बात करते हैं देश के सबसे बड़े मामले की। सबसे बड़ा मुद्दा है आरक्षण। आरक्षण से कुछ लोग प्रभावित हो रहे हैं तो कुछ लोगों को लाभ भी प्राप्त हो रहा है। जैसा कि पिछले दिनों हमने आपको बताया था, उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला, जिसमें आरक्षण विसंगति को लेकर जो पूरी लिस्ट थी उसको रद्द करके एक नई लिस्ट बनाने का हाई कोर्ट का आदेश आया है। इसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट में भी लेटरल एंट्री का जो फैसला था वो वापस हो चुका है। क्या है पूरा मामला, आरक्षण पर फ्रंट फुट पर कौन खेलना चाह रहा है, इन सारी चीज़ों को हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो विपक्षी दल हैं वो भी कह रहे हैं कि उनके चलते ये सब कुछ हुआ है, लेकिन क्या है मोदी का क्या इसमें रोल रहा है, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। बता दें कि 45 पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए यूपीएससी की भर्ती रद्द होने के बाद से कांग्रेस इसे अपनी जीत बता रही है, लेकिन यह खेल इतना आसान नहीं है दोस्तों। जहां विपक्ष मोदी सरकार की इस रोल बैक को अपनी कामयाबी बता रहा है, वहीं इसे गठबंधन सरकार की मजबूरी से भी जोड़ा जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर सरकार इसे अहम हथियार के तौर पर भी देख रही है। किस प्रकार से है सारी चीज़ें हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। बता दें कि 45 पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए भरने के लिए यूपीएससी ने विज्ञापन जारी किया था। ये किस पद के लिए था, तो केंद्र सरकार में ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर लेवल के पद थे। इस विज्ञापन को आरक्षण के खिलाफ बताया गया। कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को अगर हम ध्यान में रखें, जैसे होता है कि 13 पदों से अगर कम संख्याएं हैं तो उन पर आरक्षण नहीं लगता। इस प्रकार की चीज़ें हैं, उस पर हम बाद में डिटेल चर्चा करेंगे। तो इस विज्ञापन को आरक्षण के खिलाफ बताया गया और राहुल गांधी तक ने इस पर विरोध मार्च खोल दिया था। मोदी सरकार में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी, जो रामविलास के बेटे हैं, उनके द्वारा भी इस पर कहीं ना कहीं आरक्षण के पक्ष में बातें की गई। जनता दल यूनाइटेड की बात करेंगे तो ये सभी पार्टियां इस विज्ञापन के विरोध में आ जाती हैं। नतीजा ये हुआ कि अब सरकार ने यूपीएससी चेयरपर्सन को पत्र लिखकर लेटरल एंट्री का विज्ञापन रद्द करने के लिए कह दिया है। मोदी सरकार के इस रोल बैक को विपक्ष अपनी कामयाबी बता रहा है, वहीं इसे गठबंधन सरकार की मजबूरी से भी जोड़ा जा रहा है। पहली नज़र में ऐसा लगता भी है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की इमेज ऐसे नेता की रही है जो अपने ऊपर हो रहे हमलों को ही अपना हथियार बनाना जानते हैं। लेटरल एंट्री का विज्ञापन वापस होने के लिए या वापस लेने के लिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जो पत्र यूपीएससी चेयरपर्सन को लिखा है, उसकी भाषा जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस मामले में मोदी सरकार फ्रंट फुट पर खेलकर इसे अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। और रणनीति जो इनकी बन रही है उसमें, यानी कि जो आरक्षण है उसके समर्थन में भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है, ऐसा दिखाने की कोशिश भी की गई है। लोकसभा चुनाव के पहले से ही आपको बता दें कि बार बार हमने चर्चा किया है कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण रद्द हो जाएगा। इन सारी चीज़ों को लेकर जैसे पीएम मोदी और सरकार को संविधान, जातिगत जनगणना और आरक्षण को लेकर लगातार विपक्ष घेरता रहता था, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी अकेले दम पर पूर्ण बहुमत के जादुई आंकड़ों तक नहीं पहुँच पाई। तो इन सारी चीज़ों का खामियाजा क्या हो रहा है, इन सारी चीज़ों की बातें आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बता दें कि लेटरल एंट्री के विज्ञापन ने विपक्ष को आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ नया मोर्चा खोलने का मौका दे दिया था। जेडीयू के केसी त्यागी ने कहा भी कि इस तरह के फैसलों से सरकार विपक्ष को बैठे बैठाए मुद्दे दे रही है। लेटरल एंट्री पर विवाद और बढ़े उससे पहले ही सरकार ने अपने कदम पीछे खींच लिए। इसके लिए यूपीएससी चेयरपर्सन को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पत्र लिखा। इस पत्र में यूपीएससी को विज्ञापन रद्द करने को कहा गया, लेकिन उसमें विपक्ष की ओर से लेटरल एंट्री को आरक्षण विरोधी बताने वाले गुब्बारे की हवा निकालने की भी पूरी कोशिश दिखती है। लेटरल एंट्री के खिलाफ मुखर आवाज बन रही कांग्रेस को ही इस पत्र के जरिए कटघरे में खड़ा कर दिया गया। कार्मिक मंत्रालय और पीएमओ ने राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पत्र लिखा है कि सैद्धांतिक रूप से लेटरल एंट्री की सिफारिश साल 2005 में वीरप्पा मोइली की अगुवाई में गठित द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने की थी। 2013 के छठे वेतन आयोग की सिफारिशें भी इसी दिशा में थीं। इसके पहले और बाद में लेटरल एंट्री के कई हाई प्रोफाइल मामले सामने आए हैं। साफ है कि डॉक्टर सिंह लेटरल एंट्री के आइडिया को पूरी तरह से कांग्रेस की उपज और कांग्रेस की विचार धारा और कांग्रेस के विचार साबित करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से 2005 और 2013 की बातें की जा रही हैं, जैसे 2005 के वीरप्पा मोइली की अगुवाई में गठित द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, वहीं 2013 के छठे वेतन आयोग की जो सिफारिशें थी, उन सब की बातों को यहाँ पे कोट करते हुए लिखा गया है। और उस समय 2013 हो 2005 हो, कांग्रेस की सरकारें उस समय थीं। इसमें आगे लिखा गया है कि पिछली सरकारों में विभिन्न मंत्रालयों में सचिव जैसे महत्वपूर्ण पद यूआईडीएआई का नेतृत्व आरक्षण की किसी प्रक्रिया का पालन किए बिना लेटरल एंट्री वालों को दिए गए हैं। यह सभी जानते हैं
कि विवादास्पद राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सदस्य एक सुपर नौकरशाही चलाते थे जो पीएमओ को कंट्रोल करती थी। 2014 से पहले अधिकांश प्रमुख लेटरल एंट्रीज तदर्थ तरीके से की गई थी जिनमें पक्षपात के आरोप भी लगाए गए थे। वीरप्पा मोइली की गिनती कांग्रेस के बड़े नेताओं में होती है। 2004 से 2014 तक देश में कांग्रेस की अगुवाई वाले यूपीए की सरकार, यानी कि जो कांग्रेस की गठबंधन की सरकार, जैसे इस समय एनडीए की सरकार है, उसी तरह से यूपीए की सरकार थे। सचिव और यूआईडीआईए के नेतृत्व, एनएसजी का जिक्र और लेटरल एंट्रीज में पक्षपात के आरोप, ये सब सरकार की ओर से ये स्थापित करने की कोशिश बताए जा रहे हैं कि लेटरल एंट्री उसी कांग्रेस ने शुरू की थी जो आज इसे मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस नेता की अगुवाई वाली कमेटी ने ही इसकी सिफारिश की थी और आज जब मोदी सरकार के दौरान उसी की तरह की नियुक्तियों के लिए विज्ञापन जारी किए गए तब वे हंगामा कर रहे हैं। उन्होंने अपने पत्र में लिखा भी कि मोदी सरकार का प्रयास लेटरल एंट्री की प्रक्रिया को खुला, पारदर्शी और संस्थागत बनाने का है। यानी सरकार सीधे सीधे कांग्रेस पर अपनी सरकार के कार्यकाल में इस मुद्दे पर पारदर्शी और संस्थागत न होने का आरोप लगा रही है। बात करते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह की। इन्होंने इस पत्र में विपक्ष की ओर से पीएम मोदी और सरकार को आरक्षण विरोधी बताने वाला नैरेटिव सेट करने की विपक्षी कोशिशों पर भी लगातार वार किया गया है। इसमें लिखा गया है कि प्रधानमंत्री का दृढ़ विश्वास है कि लेटरल एंट्री की प्रक्रिया को संविधान में निहित समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के साथ जोड़ा जाना चाहिए। विशेष रूप से आरक्षण के प्रावधानों के संबंध में पीएम के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण हमारे सामाजिक न्याय के ढांचे की आधारशिला है जिसका उद्देश्य अन्याय को समाप्त कर समावेशिता को बढ़ावा देना है। सामाजिक न्याय यूपी में सपा, बसपा जैसी विपक्षी पार्टियों के साथ ही सुभाषपा, निषाद पार्टी और अपना दल जैसी पार्टियों की सियासत का भी आधार आरक्षण ही कहीं ना आपको दिखाई दे जाता है। जो फिलहाल एनडीए में बीजेपी के साथ ज़्यादातर पार्टियां, जैसे कि बिहार में लालू यादव की अगुवाई वाली आरजेडी, झारखंड में झामुमो जैसी विपक्षी पार्टियों के साथ ही बीजेपी के गठबंधन सहयोगी चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की भी राजनीतिक सामाजिक न्याय के मुद्दे के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। यूपी, बिहार और झारखंड तीनों ही राज्यों में लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी और उसके गठबंधन सहयोगी अपना पिछड़ा प्रदर्शन नहीं दोहरा सके थे। झारखंड में जल्द ही विधानसभा के चुनाव भी हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव के नतीजों से सतर्क बीजेपी आरक्षण और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी की छवि आरक्षण से जोड़ते हुए सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध नेता के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है जिससे विपक्षी नैरेटिव की काट की जा सके। जितेंद्र सिंह ने 17 अगस्त को जारी विज्ञापन रद्द करने का आग्रह करते हुए लिखा भी है, इन पदों को विशिष्ट माना गया है और एकल संवर्ग पद के रूप में नामित किए गए हैं, इसलिए इन नियुक्तियों में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने पर प्रधानमंत्री का फोकस है और इस पहलू की समीक्षा और सुधार की जरूरत है। यह कदम सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति होगी। कुल मिलाकर इस पत्र के जरिए ही सरकार ने लेटरल एंट्री पर विवाद खत्म करने की कोशिश तो की ही है, साथ ही ये भी संदेश दिया है कि ये जो व्यवस्था है कांग्रेस का ही बनाया गया था, जिसे हम जब लाए तो कांग्रेस ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस का रवैया इस मुद्दे पर पूरी तरह से विरोधाभासी रहा है। सरकार का संदेश साफ है कि लेटरल एंट्री के मुद्दे पर कांग्रेस ने न तो सामाजिक न्याय का ध्यान रखा, न आरक्षण के नियमों का, बल्कि अपने हिसाब से मनमानी नियुक्तियां की हैं। यानी कि पिछली सरकारों में जब भी कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने इसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग किया है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस व्यवस्था को नहीं चलने देंगे और इसमें सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेंगे ताकि संविधान में निहित समानता का अब तक नज़रअंदाज किए जा रहे पहलुओं को इसमें समावेश किया जाए। सरकार के इस एक्शन के बाद बीजेपी इस लेटरल एंट्री के मुद्दे पर विपक्ष खासकर कांग्रेस पर हमला के लिए इस्तेमाल कर रही है या कर सकती है और अब तक बैकफुट पर चल रही पार्टी व सरकार फ्रंट फुट पर नज़र दिखाई दे रही है या दिखाई दे सकती है, जो कि हमले को हथियार बना लेने की प्रधान मोदी के चिर परिचित शैली के अनुरूप ही होगा और इसका लाभ इन्हें आगे मिलने वाला है। लेटरल एंट्री को लेकर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के पत्र से निकले कुछ बड़े संदेशों को अगर हम पॉइंट वाइज करें तो इसमें पहला संदेश साफ सुथरा ये है कि लेटरल एंट्री का विचार पूरी तरह से कांग्रेस की सरकार के दिमाग की उपज था। कांग्रेस दशकों से लेटरल एंट्री करती आई है, मोदी सरकार सिर्फ उसे आगे बढ़ा रही थी। और दूसरा संदेश है, लेटरल एंट्री के नाम पर कांग्रेस की सरकारों ने कोई पारदर्शिता नहीं दिखाई और मनमानी तरह से नियुक्तियां की,
यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के ऊपर भी लेटरल एंट्री से लोग बैठा दिए गए थे। वहीं तीसरा संदेश ये निकल के आता है कि लेटरल एंट्री का कांग्रेस का फार्मूला संविधान, सामाजिक न्याय और आरक्षण के नियमों के खिलाफ था, जिसे बदलने की जरूरत है। वहीं प्रधानमंत्री का चौथा संदेश यहाँ पर निकल के आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेटरल एंट्री पर कांग्रेसी फार्मूले को संविधान सम्मत बनाएंगे, इसमें सामाजिक न्याय की व्यवस्था करेंगे, लेटरल एंट्री के लिए पारदर्शिता से भरा संस्थागत ढांचा खड़ा करेंगे। सब मिला जुला कर इस मुद्दे को जिस प्रकार से विपक्ष यानी कि इंडिया गठबंधन या अदर गैर केंद्र सरकार विरोधी जो भी गठबंधन है या संस्थाएं जैसे ममता बनर्जी हुई, कांग्रेस हुआ, आम आदमी पार्टी या जो भी दल है, समाजवादी पार्टी हुई, बसपा हुआ, इन सभी के मुंह पे ताला लगाने का काम किया गया है। खैर सरकार में जो शामिल है, जैसे हमने बात किया बिहार में चिराग पासवान हुए, नीतीश कुमार की पार्टी के लोग हुए, सब लोग कहीं ना कहीं इसका मुद्दा उठा रहे थे और सरकार से मांग कर रहे थे कि इस विज्ञापन को कहीं ना कहीं रद्द किया जाए और इसके लिए विशेष प्रावधान किए जाए। और प्रधानमंत्री मोदी ने इन सारी चीज़ों को मान लिया है और लेटरल एंट्री का जो फैसला था अब वो वापस लेने के लिए लेटर लिख दिया गया है। और कहीं ना कहीं अब इसका एक तरह से ऐसा दिखाने की कोशिश की जाएगी कि जिस प्रकार से चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आरक्षण विरोधी बताया गया था, वो कहीं ना कहीं अब अपने पक्ष में पाला करने की कोशिश करेंगे कि वो आरक्षण विरोधी नहीं है, आरक्षण के समर्थक हैं। और ये सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी को भविष्य में लाभ देंगी। खैर अब देखने वाली बात होगी कि विपक्ष इसका काट क्या निकालने वाला है। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप हमें सुन रहे हैं तो उसको फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।